हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा तो आज से कटेगा 5,000 का चालान। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को उनके मासिक धर्म अवकाश पर 24 को सुप्रीम सुनवाई। फूड पॉइजनिंग, स्कूल में दूध पीकर 8 बच्चे करने लगे अचानक उल्टियां। उच्च शिक्षा निदेशालय के नए निदेशक ने संभाला कार्यभार। पदोन्नति के बाद पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। निदेशक बेसिक शिक्षा के खिलाफ हाईकोर्ट का गैर जमानती वारंट। 21वीं सदी में भी लड़कियों को वस्तु समझा जा रहा हाईकोर्ट। यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छी हैंडराइटिंग पर मिलेंगे एक अतिरिक्त नंबर। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन है यूट्यूब चैनल पर। नई दिल्ली, छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को उनके मासिक धर्म के दौरान अवकाश नियम संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिका में सभी राज्यों को इस बाबत निर्देश देने की मांग की गई है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख कर तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया है। सीजेआई ने कहा कि इसे 24 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली निवासी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 का अनुपालन करने के लिए निर्देश देने का भी आग्रह किया है। अधिनियम की धारा 14 निरीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है तथा क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं को निर्धारित कर सकती है। याचिका में कहा गया है कि ब्रिटेन, चीन, वेल्स, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया किसी न किसी रूप में महिला से मासिक धर्म अवकाश उपलब्ध करा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो 1992 से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान 2 दिनों का विशेष अवकाश प्रदान कर रहा है। उझानी, बदायूं, अल्लाहपुर, भोगी प्राथमिक विद्यालय में बुधवार पूर्वाह्न दूध पीने से 8 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्रधानाध्यापक की मौजूदगी में अभिभावकों ने बच्चों को यहां निजी क्लिनिक पर लाकर उपचार कराया। डॉक्टर ने हालत में सुधार बताते हुए दोपहर बाद उन्हें घर भेज दिया। ब्लॉक क्षेत्र के गांव अल्लाहपुर भोगी में फूड पॉइजनिंग का मामला करीब 11 बजे का है। मिड डे मील दिए जाने से पहले बुधवार को बच्चों को नाश्ते में दूध पिलाया जाता है। सुबह दूधिया नरेश दूध लेकर विद्यालय पहुंचा। दूध को रसोइयों ने उबाला। इसके बाद दूध विद्यालय में मौजूद सभी 110 बच्चों को पिलाया गया। दूध पीने से कुछ देर बाद ही इमरान पुत्र गुलफाम, अजहर पुत्र अकील, अल्फैज पुत्र बबलू, दियत अव्वल और नजरुल पुत्र बाबू और अहाद पुत्र शकरुद्दीन समेत 8 बच्चे रुक रुक कर उल्टियां करने लगे। सभी बच्चे करीब 8 से 12 साल के बीच के हैं, सो वह कुछ समझ भी नहीं पाए। 3-4 बच्चे घर पहुंचे तब भी उन्हें उल्टियां हुई। इसकी भनक लगते ही कई अभिभावक विद्यालय जा धमके और दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठा। प्रधानाध्यापक अमित शर्मा और शिक्षा मित्र फ़हीम अख्तर उल्टियां करने वाले बच्चों में 6 को अभिभावकों की मौजूदगी में यहाँ निजी क्लिनिक पर ले आए। क्लिनिक संचालक डॉक्टर नईमुद्दीन ने बच्चों को देखा और प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। प्रधानपति रिजवान ने भी क्लिनिक पर बच्चों के अभिभावकों से बात की तो 2.5 घंटे बाद बच्चों की सेहत दुरुस्त बताते हुए उन्हें अभिभावकों के साथ घर भेज दिया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि दूध में कोई खराबी होती तो अधिकतर बच्चों को फूड पॉइजनिंग होती। फूड पॉइजनिंग की सूचना के बाद खंड शिक्षा अधिकारी शशांक शुक्ला ने भी प्रधानाध्यापक से जानकारी ली। इस मामले में प्रधानाध्यापक से ही बात हुई है। दूध पीने से उल्टियां होने की बात समझ में नहीं आती। अगर ऐसा होता तो उन सभी बच्चों को दिक्कत होती जिन्होंने दूध पिया था। दूधिया से भी जानकारी की गई। सभी बच्चे एकदम फिट हैं। शशांक शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी। बच्चों ने कुंडे के त्यौहार पर खाए थे पकवान। मुस्लिम धर्म में कूड़े का त्यौहार मनाया जाता है। सोमवार शाम को त्योहारों पर घरों में मीठे पकवान बने थे। परंपरा अनुसार मठरी नुमा मीठी पूड़ियाँ भी बनती हैं। कुंडे 4-6 दिन तक खराब नहीं होते। काफ़ी हद तक संभव है कि बच्चों ने उन्हें ज़्यादा मात्रा में खा लिया हो, फिर उन्होंने दूध पिया तो अपच हो गई और खराबी दूध में भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जिन बच्चों ने दूध पिया उन सभी के सेहत बिगड़े। बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर के अनुसार दिक्कत उन्हें आती है जिनका शरीर खान पान में थोड़ी सी खराबी को सहन नहीं कर पाता है। 5 बच्चों को उनकी क्लिनिक पर लाया गया। 5 बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे थे। क्लिनिक पर आने से पहले उन्हें उल्टियाँ हो चुकी थी। फूड पॉइजनिंग की वजह कोई भी हो सकती है। अब सभी बच्चे स्वस्थ हैं। डॉक्टर नईमुद्दीन, क्लिनिक संचालक। प्रतापगढ़, आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो पकड़े जाने पर बतौर जुर्माना 5,000 रुपये देने होंगे। चालान में छूट की मियाद बुधवार को खत्म हो गई। बृहस्पतिवार यानी 16 फरवरी से जाँच अभियान चलेगा। यातायात निदेशालय का आदेश भी हो गया है। ARTO कार्यालय में कुल 32,500 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने लगे थे। इनमें से महज 65% वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लग चुकी है। जिले में तकरीबन 35% वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब तक नहीं है। इनमें से सबसे अधिक खराब स्थिति निजी वाहनों की है। विभाग में पंजीकृत निजी वाहनों के संचालक नंबर प्लेट लगवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। वहीं व्यावसायिक वाहनों में RTO के यहाँ पंजीकृत 17,236 वाहनों पर अभी भी प्लेट लगना बाकी है।
ARTO दिलीप गुप्ता ने बताया कि हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के लिए 15 फरवरी तक छूट थी। इसके बाद यह प्लेट नहीं होने पर वाहनों का चालान किया जाएगा। इसके लिए जांच अभियान भी चलाए जाएंगे। 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। प्रतापगढ़ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 1 अप्रैल 2018 से पहले के वाहनों में लगनी थी। इसके बाद सभी नए वाहनों में यह प्लेट आ रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऐप पर आवेदन कर संबंधित डीलर से संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इसे लगवाने से वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। वाहनों पर लगी सिक्योरिटी नंबर प्लेट आसानी से नहीं बदली जा सकेगी। इसमें यूनिक ID होती है जिससे वाहन को आसानी से चिन्हित किया जा सकेगा। प्रयागराज उच्च शिक्षा निदेशालय के पूर्व निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज के खिलाफ शासन स्तर से जांच शुरू कराई जा रही है। वहीं नए निदेशक ब्रह्मदेव ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि शासन की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन्हें पारदर्शी तरीके से गुणवत्ता के साथ पूरा करेंगे। शासन की ओर से मंगलवार को अचानक एक आदेश जारी किया गया जिसमें निदेशक रहे डॉक्टर अमित भारद्वाज को तत्काल इस पद से हटाते हुए उनकी जगह संयुक्त सचिव ब्रह्मदेव को निदेशक नियुक्त कर दिया गया। अचानक हुए इस बदलाव को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। शिक्षकों के प्रमोशन में देरी और निदेशालय से जुड़े कार्यों में शिथिलता को लेकर भी डॉक्टर अमित भारद्वाज घिरे हुए थे। निदेशालय में अनियमितताओं की शिकायत भी शासन तक पहुंची थी। शासन की ओर से पूर्व निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज के खिलाफ जांच भी प्रस्तावित है। प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर M बोबड़े की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि डॉक्टर अमित भारद्वाज के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन और अपील नियमावली 1999 नियम 7 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई विभागीय जांच शुरू कराई जा रही है। डॉक्टर अमित भारद्वाज के निदेशक उच्च शिक्षा के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ प्रस्तावित विभागीय कार्रवाई प्रभावित न हो, इसके मद्देनजर उन्हें तत्काल प्रभाव से निदेशक के पद से हटाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाता है। उधर बुधवार को कार्यभार ग्रहण करने के बाद नए निदेशक ब्रह्मदेव ने कहा कि शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नई शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से लागू करना और शासकीय मंशा के अनुरूप कार्य करना उनकी प्राथमिकता है। लखनऊ राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति पाने वाले प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता के पदस्थापन पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन बृहस्पतिवार से शुरू हो रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन 16 से 28 फरवरी तक किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि इसके लिए NIC के माध्यम से मानव संपदा पोर्टल के लिंक ehrms.upsdc.gov.in पर आवेदन करना होगा। शिक्षकों की सुविधा के लिए ईमेल ID हेल्पलाइन नंबर 8317054632 पर भी जारी किया गया है। वो प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक समस्या के निराकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को ऑनलाइन पोस्टिंग प्रक्रिया में शामिल न होने की दशा में कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को आदेश का अनुपालन न करने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें आदेश के अनुपालन का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने न तो अनुपालन हलफनामा दाखिल किया और न ही उपस्थित हुए, साथ ही हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी। कोर्ट ने CJM लखनऊ को 7 दिन में वारंट जारी करने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अनीता देवी की अवमान्य याचिका पर दिया है। अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी के अनुसार याची के पति राजवीर सिंह की प्राथमिक विद्यालय चौकड़ा ब्लॉक नौझील मथुरा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात पारिवारिक पेंशन याची को दी गई, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था। याची ने ग्रेच्युटी भुगतान के लिए याचिका दाखिल किया। हाईकोर्ट ने 3 माह में 8% ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। भुगतान न होने पर अवमान्य याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को मौका देते हुए ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया, जिसका भी पालन नहीं किया गया। मुंबई एजेंसी बम्बई उच्च न्यायालय ने 1 साल की एक लड़की को खरीदने की आरोपी महिला को जमानत देते हुए कहा कि 21वीं सदी में भी लड़कियों को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करने और वित्तीय लाभ के लिए उन्हें माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की घटनाएं हो रही हैं। न्यायमूर्ति SM मोदक की एकल पीठ ने पिछले साल महाराष्ट्र में सतारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई 45 वर्षीय अस्नी बाबर की जमानत याचिका पर 8 फरवरी को पारित अपने आदेश में कहा कि नैतिकता के सिद्धांतों के संदर्भ में यह बेहद आपत्तिजनक है कि 1 साल की लड़की को उसकी मां ने बेच दिया। अदालत ने बाबर को 25,000 रुपये के मुचलके पर यह कहते हुए जमानत दे दी कि उसे जेल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मामले की सुनवाई जल्द शुरू नहीं होगी और उसके खुद 2 छोटे बच्चे हैं तथा उनके कल्याण पर भी विचार करने की जरूरत है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले में आरोपी बाबर और उसके पति ने 1 साल की बच्ची को पैसे की सख्त जरूरत वाली बच्ची की मां को दिए गए कर्ज के बदले में खरीदा था। जब कर्ज चुकाए जाने के बावजूद आरोपी दंपति ने बच्ची को वापस करने से इनकार कर दिया तो बच्ची की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बाद में बच्ची को मां को लौटा दिया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हम 21वीं सदी में हैं, अभी भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें लड़कियों को वस्तु समझा जाता है, उन्हें वित्तीय लाभ के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूपी बोर्ड परीक्षा में अच्छी हैंडराइटिंग पर मिलेंगे एक अतिरिक्त नंबर। प्रयागराज यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले विद्यार्थी के नाम, जेंडर, माता पिता के नाम समेत अन्य संशोधन के लिए बोर्ड 3 बार का मौका दिया था। चौथी बार बोर्ड ने 19 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक मौका दिया था। इस दौरान 3 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों ने संशोधन कराया था। इसमें हाई स्कूल के 2,24,021 व इंटरमीडिएट के 99,189 छात्र छात्राओं ने नाम, जेंडर समेत अन्य संशोधन कराया है। पहले हिंदी व साइंस विज्ञान की परीक्षाएं यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आगाज गुरुवार से होगा। प्रथम पाली सुबह 8 से 11:15 तक प्रारंभिक हिंदी व इंटरमीडिएट साइंस विज्ञान विषय की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में 2 से 5:15 बजे तक हिंदी, सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्रों को आधे घंटे पहले केंद्रों पर पहुंचना होगा।
प्रयागराज संवाददाता यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू होगी। परीक्षार्थी प्रश्नों के सटीक उत्तर देने के साथ ही सुंदर हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखेंगे तो परिणाम और बेहतर होंगे। जिन परीक्षार्थियों को सुंदर हस्तलेख होगा उन्हें परीक्षा से मिले अंक से एक अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहली बार बोर्ड परीक्षा में 20 अंकों की परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। उत्तर पुस्तिकाओं पर QR कोड एवं बोर्ड का लोगो भी मुद्रित किया गया है। यूपी बोर्ड ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा के लिए प्रदेश में कुल 8,753 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के 58 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 242 परीक्षा केंद्रों को अति संवेदनशील और 936 संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। हाई स्कूल की परीक्षा 12 और इंटर की परीक्षा 14 कार्य दिवसों में पूरी होगी। 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण और परिवीक्षण के लिए जिलों में 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 455 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात कर 521 अचल दल का गठन किया गया है। 75 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। नकल रोकने के लिए प्रदेश में 1.43 लाख परीक्षा कक्षों में 3 लाख वॉयस रिकॉर्डिंग युक्त CCTV कैमरे लगे हैं। इसके साथ ही DVR राउटर डिवाइस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों के मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ में सभी प्रकार की तकनीकी सुविधाओं से युक्त कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। CBSE पहले दिन छात्रों ने दी पेंटिंग की परीक्षा। प्रयागराज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की परीक्षाओं का आगाज बुधवार से शुरू हो गया है। पहले दिन प्रयागराज में 12वीं की विद्यार्थियों ने पेंटिंग की परीक्षा दी। इस विषय के बहुत कम विद्यार्थी रहे। BVS विद्या मंदिर कादिलपुर में केंद्रीय विद्यालय बमरौली का सेंटर गया है। यहाँ मात्र 2 छात्र परीक्षा के लिए आए। इसी तरह YMCA कॉलेज में पेंटिंग की परीक्षा के लिए सिर्फ 9 विद्यार्थी आए। अन्य किसी केंद्र पर परीक्षा नहीं हुई। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।